सो हाय निशिल, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन टू अवर चैनल अगेन। अच्छा लग रहा है दोबारा आपको चैनल पे देखते हुए। राइट नाउ मेन टॉपिक हमारा आज का जो मैं जानना चाहूंगा, ऑडियंस जानना चाहेगी, क्रिप्टो का काफी रेगुलेशन के काफी सारे इश्यूज और काफी सारे बिल अनाउंसमेंट्स हो रही थी काफी टाइम से। राइट नाउ आज काफी सारी न्यूज आई है जो कि आई वुड लाइक कि आप ही शेयर करो सबको, ताकि बिकॉज आई डू बिलीव कि आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। सो आई डू बिलीव कि अगर आप लोगों को बताओगे एंड योर राइट ओपिनियन कि मार्केट में हमारे को क्या डरना चाहिए, क्रिप्टो के साथ क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इंडिया के अंदर आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, वी वुड ऑल लव टू हियर योर ओपिनियन ऑन दैट। मुझे शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये जो अभी 4-5 दिनों से जो चल रहा है, पहला तो ये था कि बिल के बारे में एक लिस्टिंग आई थी कि इस जो पार्लियामेंट सेशन है वहां पे शायद बिल इंट्रोड्यूस होगा, और उसके बाद हमने देखा कि पैनिक सेलिंग हो गया, लोग घबरा गए थे, और एक दो आई थिंक एक दिन के अंदर फिर प्राइसेस वापस नॉर्मलाइज हो गए इंडिया में, क्योंकि लोगों को समझा कि ये सेम डिस्क्रिप्शन था जो जनवरी 2021 में भी आया था, तो डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं हुआ है। लेकिन आज क्या हुआ, आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने जो लास्ट टाइम बिल लाया था और इस टाइम उन्होंने बिल को बदला हुआ है। तो अगेन अभी पता नहीं है कि बिल में क्या है, लेकिन एक अच्छी बात सुनने में यही आई है कि बिल में इंप्रूवमेंट्स किए गए। दूसरा, आई थिंक उन्होंने एक बार भी बैन के बारे में नहीं कहा, उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि हम क्रिप्टो को अलाउ नहीं करना चाहते। इनफैक्ट आई थिंक एक एक क्वेश्चन था क्रिप्टो पे जो एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे हैं उन पे भी किसी ने पूछा कि उस पे कुछ बैन लगाने वाले हो या लगाया है, तो उन्होंने बोला कि अभी कोई भी ऐसा कुछ उस पे किया नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि एज एन इंडस्ट्री हम नहीं चाहते कि हम ये सब जो एड्स चल रहे हैं एज एन इंडस्ट्री हमने फिलहाल के लिए तो पॉज कर दिया है, और कुछ गाइडलाइंस हम एटलीस्ट इंटरनल कुछ गाइडलाइंस ले आएंगे, उसके बाद शायद एड्स के बारे में देखेंगे। पर आई थिंक ओवरऑल जो आज के सेशन में भी जो सुनने आया उससे एक बार भी बैन का वर्ड यूज नहीं हुआ है, और ये इंटेंशन क्लियर है कि गवर्नमेंट उसको रेगुलेशन लाना चाहती है कुछ ना कुछ। और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि लास्ट टाइम हमने बिल के बारे में बोला था, नहीं आ पाया बिल, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर काम नहीं कर रहे या हम नहीं लाना चाहते, बस प्रायोरिटीज पे है। आई थिंक इस बार भी कुछ और बिल्स प्रायोरिटीज पे है, देखना पड़ेगा कि इस सेशन में आएगा कि नहीं। और एक है कि अभी तक उस बिल को कैबिनेट नोड नहीं मिला, तो यूजुअली क्या होता है, एक बार जो बिल होता है उसको पहले कैबिनेट ओके करती है, उसके बाद पार्लियामेंट में आता है, तो अभी वो कैबिनेट का स्टेप भी अभी भी बाकी है। सो राइट नाउ अगर आपका ओपिनियन अभी तक जो मैंने समझा है दैट इज ऑल टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, अभी तक ऐसा कुछ बुरा सुनने को नहीं मिला और रेगुलेशन की काफी हद तक बातें भी हो रही है। बट अभी हमने जो वहां पे मेन एक स्टेटमेंट पढ़ी थी दैट वाज जो कि रन हो रही थी हर मीडिया चैनल के ऊपर भी, दैट वाज प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन। इफ यू हैव आइडिया क्या है उसका आइडिया कि क्या प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, उसके ऊपर भी काफी लोग कंफ्यूज्ड है। तो इफ यू हैव सम आइडिया प्लीज एनलाइटन। देखो, ये जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जो टर्म है, अभी अगर आप क्रिप्टो में हो तो आपको आपको समझेगा कि ऐसा कुछ डायरेक्ट वर्ड तो यूज होता नहीं है क्रिप्टो में। थोड़ी नजदीक थोड़ा बहुत प्राइवेसी कॉइन्स शायद आ जाएंगे, बट एक्चुअल में ये टर्म आया था 2019 के जो ड्राफ्ट बिल निकला था इंडिया में जो पब्लिक में है, तो वहां पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का जिक्र होता है। और हाल ही में मिस्टर सुभाष चंद्र गर्ग जिन्होंने वो बिल लाया था, ड्राफ्ट बिल, उन्होंने भी कहा कि उनका मतलब जो था प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से, ये मतलब था कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो पेमेंट की तरह यूज होती है और वो गवर्नमेंट ने नहीं रिलीज की है, वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी होती है या प्राइवेट करेंसी हो गई। तो ये उनका डेफिनेशन था। अब क्या ये डेफिनेशन बदला हुआ है गवर्नमेंट की नजरिए से या ये सेम है, वो देखना पड़ेगा। अगर समझो बदला नहीं है तो तो भी ज्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये पेमेंट के तरफ से देख रहे हो लोग कि करेंसी के रूप से। अभी आप एसेट समझ लो या यूटिलिटी समझ लो, जैसे बिटकॉइन को एसेट बोलते हैं, इथेरियम एक यूटिलिटी है ब्लॉकचेन पे, तो इसके बारे में कुछ जिक्र कहीं हुआ नहीं है अभी तक। तो अभी अभी स्टिल अर्ली है कहना, लेकिन मेरा मानना है कि अगर गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम भी होगा तो वो पेमेंट मैकेनिज्म से यूजुअली होता है। इंडियन गवर्नमेंट में भी आपने देखा, तो आईएनआर के साथ कंपटीशन नहीं चाहिए। और ये सही बात भी है, क्योंकि आईएनआर हमारे कंट्री की करेंसी है। तो आई डोंट थिंक कि ओवरऑल हर क्रिप्टो को प्राइवेट क्रिप्टो करके करार देंगे।
और एक बात है, ये डिस्क्रिप्शन में एक और पॉइंट था कि एक्सेप्शंस भी होंगे, तो अब ये एक्सेप्शंस क्या है वो भी नहीं पता, तो वो भी हमें बिल आने के बाद ही पता चलेगा। तो राइट नाउ द मेन थिंग इज वी हैव टू ऑल वेट। अभी जब तक कुछ बिल क्लियर नहीं होता तो उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना, सोचना सब बेकार है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं 2017 कितनी बार हम ये डिस्कशंस कर चुके हैं, एंड वी वर ऑलवेज सेइंग कि जब भी कुछ ना कुछ क्लियर होगा तो सबके सामने मार्केट में आएगा। टिल देन यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल अबाउट इट। बट अगर हम देखें तो अभी जो करेक्शन हुआ तो हमने काफी सारे देखा, यूएसडीटी का प्राइस जो है अचानक से फॉल हो गया था। वी वर ऑल कॉलिंग इट, एंड मैंने पोल भी किया था ट्विटर के ऊपर। ऑडियंस इतनी मेच्योर हो चुकी है, एवरी सिंगल पर्सन वाज कॉलिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी रेदर देन अ फ्लड। तो सब वहां पे एडवांटेज लेने का फायदा कोशिश कर रहे थे। दैट वाज रियली गुड टू नो कि हमारी इंडियन कम्युनिटी अब काफी मेच्योर हो चुकी है, बिकॉज हम ये सब कुछ काफी टाइम से देख रहे हैं। बट राइट नाउ एक क्वेश्चन सबका फिर भी रहेगा कि क्या इंडियन एक्सचेंजेस राइट नाउ टू कीप देयर फंड आर दे सेफ राइट नाउ? बिकॉज आने वाले वक्त में अगर कोई लॉ आ जाता है तो आर देयर फंड सेफ? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टर का, क्योंकि सब इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ज्यादातर यूजर्स है, तो वो क्या करे? राइट, देखो आई थिंक फिलहाल तो कुछ बदला नहीं है लॉ में, लीगल में। आप इंडियन एक्सचेंजेस यूज कर सकते हो जिस पे भी आपको भरोसा है, और आपका फंड्स भी सेफ है। आगे जाके क्या लॉ आएगा ये किसी को नहीं पता किसी भी चीज में, और ये भी नहीं पता कि लॉ सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस पे आएगा कि हर एक्सचेंज पे। आइडियली क्या होता है, अगर कंट्री एक लॉ बनाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उस कंट्री में अगर आप रजिस्टर करोगे तो आपको प्रॉब्लम है। कोई भी कहीं पे भी आप करोगे रजिस्टर, उस कंट्री में आप सर्विस नहीं दे सकते अगर कंट्री ने कभी क्रिप्टो को बैन कर दिया, कोई भी कंट्री। मेरा मानना ये है कि इंडिया बैन की तरफ नहीं जा रहा है, इंडिया रेगुलेशन की तरफ जा रहा है। और हमको इतनी जल्दबाजी में कुछ स्टेप नहीं लेना चाहिए जहाँ पे हम डरने लग गए, या जैसे पैनिक सेलिंग हो गया। बिकॉज ये जो रेगुलेशन का प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि कल रेगुलेशन आ जाएगा। आप रेगुलेशन कोई भी देखो, सालों लग जाते हैं। और आपने सही बोला, हम भी तो सालों से बात कर रहे हैं इसके बारे में। अब जाके बिल बिल सुनने में आया, बिल का एक टाइटल सुना है। हमें तो अभी तक बिल भी नहीं पता क्या है, किसी को पब्लिक डोमेन में नहीं आया। तो बहुत टाइम लगेगा कि बिल अगर डोमेन में भी आ गया, पब्लिक डोमेन में, और समझो लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि बहुत ही नेगेटिव है, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली सरकार उसको पास कर देगी। सरकार हमेशा इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहेगी, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहेगी, और कई सेशन चले जाएंगे, और उसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा बिल जैसे जैसे सरकार इनपुट लेगी उसके हिसाब से, इनपुट के हिसाब से सरकार उसको बदलेगी भी। तो हमें ऐसा नहीं, बहुत कम हुआ है कि कोई भी बिल जैसे आया वैसे ही पास होता है। हमेशा उसमें अपडेट्स होते हैं, इनपुट्स लिया जाता है। और अभी हाल ही में 3 हफ्ते पहले शायद पार्लियामेंट्री कमेटी भी थी जहाँ पे सब एक्सचेंजेस को बुलाया था। ये फर्स्ट मीटिंग था, इतने सालों के बाद पहला मीटिंग। मेरा मानना है कि दिस इज जस्ट द स्टार्ट। अब इसके बाद और कई मीटिंग्स होंगे, तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, और पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो उस मीटिंग में आप भी गए थे? मैंने मेरे को फाउंडर गए थे क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। Okay. पर हर एक्सचेंजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहाँ। तो वहां पे उसका भी पॉजिटिव साइन था, कुछ नेगेटिव सुनने में आया, कुछ कैसा था? मैं वैसे ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता कि क्या हुआ था, लेकिन इन जनरल ये डिस्कशंस ऐसे नहीं थे कि एक बार भी आई डोंट थिंक बैन की तरफ या नहीं अलाउ। इट वाज मोर अबाउट कि आप कैसे ऑपरेट कर रहे हो, क्या चल रहा है एक्सचेंजेस में। तो इंफॉर्मेशन ड्रिवन डिस्कशन था। they are basically trying to know कैसे ये नो, इंडस्ट्री चल रही है। एग्जैक्टली और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे उनको भी पता चलेगी, जैसे हम केवाईसी करते हैं, हम कई सारे प्रोटेक्शन करते हैं, यूजर फंड प्रोटेक्शन के लिए कई काम करते हैं। ये जब गवर्नमेंट को भी समझेगा तभी तो वो भी सही डायरेक्शन में जा पाएंगे इस रेगुलेशन को लेके। सो ये बहुत ही आई वुड से प्रोडक्टिव मीटिंग था वो भी, जहाँ पे सही सवाल पूछे गए थे और हमने उनके जवाब दिए। तो ये तो काफी अच्छी मतलब न्यूज सी सुनने में लग रही है हमारे को भी, कि अगर सारे एक्सचेंजेस को बुलाया गया था टू नो मोर अबाउट इट, तो वो अच्छी चीज है। बिकॉज पहले जो हमें सुनने में आ रहा था वो बिल्कुल कहते हैं ना, जब नॉन एजुकेशनल वाली बातें होती थी, जब 2017 में कुछ चीजें होती थी। राइट नाउ वी आर सीइंग लॉट ऑफ मेच्योरिटी इवन इन द गवर्नमेंट डिसीजंस एंड एवरीथिंग। तो शायद वो बिल के अंदर काफी इंप्रूवमेंट आ रही है, एंड शायद रेगुलेशन की तरफ अगर हम जा भी रहे हैं तो इट इज गुड फॉर अस। हम भी फियर फ्री होकर काम कर पाएंगे इंडिया के अंदर एटलीस्ट, तो वो अच्छा रहेगा। एंड एक और क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे, फिलहाल अभी बहुत कुछ नया आ रहा है क्रिप्टो के अंदर, NFTs, प्ले एंड अर्न, मेटावर्स, और बहुत कुछ नया। ये टेक्नोलॉजी रोज चेंज हो रही है।
हमारे को भी रोज पढ़ना पड़ता है, रोज नई चीजों को समझना पड़ता है, क्या हो रहा है इसके अंदर। राइट नाउ वेब 3.0 आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो क्या इधर की तरफ से भी कुछ नेगेटिविटी थी? बिकॉज न्यू प्रोजेक्ट, न्यू ट्रेंड, दैट ऑल्सो मीन्स कि काफी लोग उसका एडवांटेज लेने भी बहुत सारे लोग उतरते हैं, तो ऑफकोर्स वहां पे एक स्कैम चांस थोड़ा बढ़ जाता है। तो क्या उसके लिए भी कभी कोई बात हुई कि इस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, इसको कैसे कुछ रोका जा सकता है, या इसको रोकने का उनका प्लान है? क्योंकि एनएफटीज, एंड आई डू बिलीव, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज आपका हो गया जैसे, हाउ क्रिप्टो कैन बी स्टॉप्ड? everything is moving to decentralized exchange right now. तो उसके लिए भी कभी उन्होंने कोई डिसीजन, आपने कभी कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखा हो अपना कि डिसेंट्रलाइज को कैसे स्टॉप किया जाएगा? नहीं देखो, वही है, डिस्कशंस में कभी ऐसा नहीं आया कि किसने कहा कि हम तुम्हें रोकने वाले हैं या हम चाहते कि बैन हो जाए। ऐसा कभी पॉइंट ही नहीं है। डिस्कशन हमेशा ये था कि आप कैसे ऑपरेट कर रहे हो और ये प्रॉब्लम है तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, क्या आप कुछ ऑलरेडी सेफगार्ड्स आपने रखा है ऑलरेडी आपके एक्सचेंजेस पे, और भारत में कितने लोग हैं, किस तरह से ट्रेड करते हैं, कौन से एज ग्रुप के लोग हैं। तो ये हमेशा एक इंफॉर्मेशनल एक्सरसाइज था। अभी आई थिंक हमें ये नहीं देखना चाहिए कि बैन कैसे होगा एंड ऑल, हमें ये देखना चाहिए कि हम इसके बारे में सही एजुकेशन कैसे स्प्रेड करें। इवन लॉ मेकर्स के लिए ये नया टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि उन्हें भी कई सालों का एक्सपीरियंस है। और आज ही जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था, उसमें एनएफटी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आप एनएफटी को अलग से रेगुलेट करोगे कि उसको एनएफटी को सेम क्रिप्टो रेगुलेशन में लाएंगे। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि उसके ऊपर भी हम सोच रहे हैं। आई थिंक अभी तक उन्होंने कभी अभी उस पे कुछ अभी तक स्पेसिफिक उस पे कुछ लॉ नहीं लाया शायद, या बिल में आया नहीं होगा। पर आपने सही कहा, यही चीजें हमें समझनी है कि जैसे जैसे कुछ बिल बनता है उस टाइम पे क्रिप्टो इतना फास्ट है कि नया टेक्नोलॉजी आ जाता है, तो आपको बिल भी तो अपडेट करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये थोड़ा टाइम तो लगने ही वाला है। ये नई टेक्नोलॉजी अभी जैसे एनएफटी आएगा, आई एम श्योर एक 6 महीना 1 साल एनएफटी के बारे में अगर कुछ फॉर्मुलेट करेंगे तभी कुछ तीसरा चीज आ जाएगा। तो आई थिंक ये थोड़ा तो टाइम लगेगा कि प्रॉपर बिल बने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। या सो बेसिकली अगर हम इस पूरी मीटिंग की अगर हम एक एंड रिजल्ट निकाले तो वो यही है कि वी आर स्टिल एट द सेम स्टेज। बिल चल रहा है, बिल में क्या है नो वन नोस। बिल की पॉजिटिव साइड जाने की तरफ ज्यादा है रेदर देन बीइंग नेगेटिव साइड। और अगर हम बात करें इंडियन एक्सचेंजेस, फिलहाल ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेफ है। और अगर मेरे हिसाब से इसके अंदर भी आपसे एक ओपिनियन जानना चाहूंगा कि अगर कभी कुछ नेगेटिव हुआ, बैन हुआ, I do believe they will give certain time for the investors to exit as well. अगर बहुत बुरा हो जाता है तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। What is your opinion about that? Because इतना पैसा लगा हुआ है इंडिया के अंदर, एकदम बैन होना तो is like impossible. Even if anything bad happens. नहीं तो This देखो, is the worst आई case थिंक I'm talking about. या नहीं, देखो अगर इम्पॉसिबल है तो उसके बारे में हम सोच के क्यों टेंशन। ये सेम है कि हम सोचे कि इंटरनेट अगर बैन हो गया तो क्या करें, और उसके बारे में क्या क्या लाए। आई थिंक जितना इंपॉर्टेंट इंटरनेट है इंडिया के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट क्रिप्टो है, क्योंकि इंटरनेट 2.0 वेब 2.0 बोलते हैं तो इसको वेब 3.0 बोलते हैं। Yes. अब कोई कंट्री वेब 2.0 में इतनी तरक्की कर चुकी है, आप इंडिया के प्रोग्रेस देखोगे, अभी जो आईपीओ आ रहे हैं, किसके आईपीओ आ रहे हैं, सब वेब 2.0 के कंपनीज के। तो अगर इतनी प्रोग्रेस कर चुकी है तो नेक्स्ट वर्जन ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज वेब 3.0, उसको क्यों इंडिया इग्नोर करेगी। आई थिंक हम क्रिप्टो में है इतने सालों से, और हमें अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो किसको होगा। तो आई थिंक एज अ ऑडियंस जो हम क्रिप्टो में है, हमको डटे रहना है और हमको बिलीव करना है कि इंडिया कभी बैन कर ही नहीं सकती, क्योंकि इंडिया के लिए फायदा ये इसमें रहेगा कि इंडिया इस टेक्नोलॉजी को समझे, सीखे, और इसमें हमको डोमिनेट करना है, हमको लाइक नंबर 1 कंट्री बनना है। तो आई थिंक मेरा मानना वही होता है कि आप उस डायरेक्शन में नहीं जाओ, क्योंकि हमें कंट्री को एक सही डायरेक्शन में लेके जाना है। अगर हम सब बैन के बारे में सोचेंगे तो आई डोंट नो इंडिया में क्रिप्टो के बारे में कौन सोचेगा। तो एटलीस्ट मैं तो नहीं सोचता कि बैन की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे। मेरा मानना यही होता है कि हम इस पे रेगुलेशंस लाएंगे, ताकि जो प्रॉब्लम्स है क्रिप्टो के, जो भी प्रॉब्लम्स बता रहे उनको सॉल्व करें, और एट द सेम टाइम जो प्रोग्रेस हमको करना है इस टेक्नोलॉजी में वो भी हम कर पाए। आई थिंक दोनों बैलेंस हो सकते हैं। क्या होता है, बहुत बार लोग बोलते हैं कि अरे क्रिप्टो में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, जो गलत है। तो इसका सोल्यूशन बैन थोड़ी होगा।
अगर गलत है तो उसको हम रोकते हैं ना। तो बस आई थिंक वो डायरेक्शन में हम सबको सोचना चाहिए, और आई एम श्योर कम्युनिटी बढ़ रही है, आप देखोगे कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, सक्सेस बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट भी हमारे साथ ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा निश्चल। इवन आई डू बिलीव ऐसी टेक्नोलॉजी है, इंडिया को अगर एक पॉजिटिव डिसीजन इंडिया इसमें जल्दी से ले लेती है, इट विल बी रियली गुड फॉर इंडिया। राइट नाउ अगर हम बात करें दुबई 1980 के अंदर, 85 के अंदर जहां मैं बैठा हूं इस वक्त, तो 1980-85 के अंदर कुछ भी नहीं था। दे हैव डेवलप्ड सो मच एंड दे हैव डिसाइडेड कि उनको टूरिज्म की तरफ जाना है, तो उन्होंने पूरी एक ऐसी कंट्री खड़ी कर दी जो कि सिर्फ टूरिज्म बेस्ड है। सिमिलरली वो आगे बढ़ गए उस स्पेस के अंदर। अगर हम क्रिप्टो के अंदर ऐसा कुछ लॉ ले आए, ऐसी चीजें ले आए कि सारी दुनिया क्रिप्टो के लिए इंडिया आने लग जाए, थिंक अबाउट इट, क्या स्पीड पे क्रिप्टो इंडिया के लिए बढ़ेगा और इंडिया को कितना बेनिफिट होगा उसका। तो दैट शुड बी द वे आई बिलीव कि इंडिया को उसको सोचना चाहिए, बिकॉज इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू मूव अहेड ऑफ एनी अदर कंट्री राइट नाउ। सो दिस इज दैट टेक्नोलॉजी। यस, सो निश्चल थैंक्स फॉर कमिंग ऑन टू द चैनल। छोटा सा सेशन था, लोगों को काफी सारे डाउट आ रहे थे, थोड़ा इंडियन एक्सचेंजेस के बारे में भी लोगों को पूछना था, बिल्स के बारे में जाना था, आपने काफी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन टू द चैनल। आई होप एवरीवन एंजॉयड दिस सेशन एज वेल। तो थैंक्स निश्चल। थैंक यू सो मच।